हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम न्यूक्लिक एसिड जो है कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। किसके बेसिस पे? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से, कि आप किस तरीके से जो है न्यूक्लिक एसिड को आप पढ़ के क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उन सब चीज़ों को याद रखना है और किस तरीके से जो आप उसके क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट लाइक IIT जैम, DU, BHU, CU सेट। ये सभी एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन जो आते हैं तो बच्चे जो हैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे एक बात ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं। तो आपको सिंपली जो है इस पूरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा इस लेक्चर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम जो है ये सारे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके साथ मैंने एक IIT जैम का प्रीवियस ईयर दिया है, जो रेप्लिकेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले हम पढ़ लेते हैं चैप्टर को और कॉन्सेप्ट को ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स जस्ट लाइक हमारा DNA, ठीक है, RNA, DNA हो गया, हमारा RNA हो गया। तो दीज आर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के एग्जाम्पल है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ ए सेल। अब उसके बाद और एक बात ये है कि जो DNA होता है, ठीक है, DNA का फंक्शन क्या होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास में जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जस्ट लाइक कि जो DNA जो है आपके फादर में जो प्रेजेंट होगा वही DNA आप में भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको उनके जनरेशन से आपको मिला है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये DNA है। लेकिन जो DNA है उसे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेसिक यूनिट्स होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स का ही पार्ट है हमारा DNA और RNA, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कैसे होगा वो जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेसिस। तो जो प्यूरीन और पिरिमिडीन बेसिस होते हैं इनमें जो है कुछ बेसिस आते हैं, एंड जो राइबोज शुगर होते हैं उसी को बोलते हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये दोनों जो शुगर होते हैं, ये प्यूरिन और ये जो डीऑक्सी राइबोज जो है आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। देन जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स होता है उससे आप जब फॉस्फोरिक एसिड से जो है ट्रीट करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या है, जब मेनी मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम रखते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है वैसे वैसे करके उसे हम पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जो हमारा फॉर्म करते हैं वो हमारा फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। उसी के अंदर आता है हमारा DNA और RNA। तो आपको जो इसका जनरल पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मेन ये है क्योंकि आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब बढ़ते इसे हम आगे। तो हमारा सबसे पहला क्या था? हमारा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस था। सबसे पहले वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस। तो ये क्या होता है? तो इसके अंदर जो होता है हमारे 2 बेसिस आते हैं। जो प्यूरिन बेसिस होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर 2 बेसिस आते हैं। वो हमारे क्या है? एडिनिन एंड अदर हमारा क्या है? गुआनिन। तो एडिनिन और गुआनिन इसके अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ये है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर IIT जैम अभी तक उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसके जो है स्ट्रक्चर को याद रख भी सकते हैं, और इनकेस आप नहीं भी रखें तो दिल्ली के लिए लेकिन आपको इसको रखना होगा। अब दूसरा चीज़ है, हम यहाँ पे बात करते हैं एडिनिन एंड गुआनिन के बारे में। तो ये हमारा एडिनिन है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे पहला बात है कि जो प्यूरिन बेसिस है उसे आप कैसे याद रख सकते हैं, और पिरिमिडीन बेसिस है उसे आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिरिमिडीन, देन उसके बाद में मैं उसके ट्रिक्स बताता हूँ। तो ये हमारा है पिरिमिडीन बेसिस, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो ये है, एंड उसके अंदर क्या आता है हमारे? यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो इसे आप याद कैसे रख सकते हैं वो बताता हूँ।
आपको सिंपली जो है जितने प्यूरिन बेसिस है उसके लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, वो क्या है, AG। क्या याद रखने हैं, AG। तो अगर आपने AG याद रख लिया तो A से अब क्या आ गया, A से हो गया एडिनिन एंड G से हमारा हो गया गुआनिन। उसी तरीके से जो पिरिमिडीन बेस है उसके लिए आपको क्या रखना है याद, UTC। आपको क्या याद रखना है, UTC। तो U से क्या हो गया, यूरासिल, T से हो गया थायमिन, C से हो गया साइटोसिन। तो अब यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इनमें जो है कौन सा डीएनए में प्रेजेंट होता है, कौन सा आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन सा किस में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद में जब मैं आगे जब बढ़ूंगा तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि जो एडिनिन, जो हमारे एडिनिन और गुआनिन जो होते हैं वो बोथ जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में, ठीक है। ये हमारे बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें यूरासिल की, तो यूरासिल जो है हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, थायमिन जो प्रेजेंट होता है हमारा किस में, डीएनए में, एंड साइटोसिन जो होता है हमारा बोथ में प्रेजेंट होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, इसे आप याद मत रखिए, मैं आगे चल के आपको इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा। मैंने बस सिंपली बोला है AG और UTC जो आप सिंपली अभी याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था हमारा, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स कैसे फॉर्म होता है, मैंने बोला कि जब आप हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, तो हेट्रोसाइक्लिक बेस में किसे बोल रहा हूँ, जो हमारा प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस है उसे मैं आपको बोल रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, ठीक है। उसे जब आप पेंटोज शुगर जस्ट लाइक राइबोज देन डीऑक्सीराइबोज, उससे अगर आप ट्रीट करते हैं तो हमारा जो है न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म होता है। कैसे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आरएनए है, ठीक है, जो हमारा राइबोज है, सॉरी, जो हमारा राइबोज है उसे मैं एडिनिन से ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर था एडिनिन का, उसे मैंने क्या किया, राइबोज से जो है ट्रीट कर दिया। तो जब मैं राइबोज से ट्रीट कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ में जो है यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, ये नाइट्रोजन और इस नंबर 1 कार्बन के साथ जो है यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, ठीक है। और लिंकेज होने के बाद हमारा ये कंपाउंड जो हमारा फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि विच मतलब कौन सा नाइट्रोजन जो है, एडिनिन का कौन सा नाइट्रोजन राइबोज से जो है लिंकेज करता है। तो हमारा N9 है, कौन सा है, N9 कार्बन जो है हमारा इससे लिंकेज में होता है, ठीक है। देन उसके ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। अब हम बात करते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम थाइमीन को जो है डीऑक्सीराइबोज के साथ अगर ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो हमारा ये N1 जो पोजीशन है, N1 कार्बन जो है इससे जो है अटैच होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा N1 है, क्या कौन सा लिंकेज है, N1 लिंकेज है। ये भी आपको क्वेश्चन बनता है कौन सा लिंकेज है। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ डिफरेंस की, जो राइबोज है, राइबोज में आप देखिए स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे जो नंबर 1 कार्बन है वहाँ पे आप देखिए आपका क्या है, HOH प्रेजेंट है। लेकिन नंबर 2 पोजीशन है वहाँ पे देखिए आपका क्या प्रेजेंट है, नंबर 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका HOH। लेकिन उसी केस में अगर आप डीऑक्सीराइबोज के केस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो है आप स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं कि जो डीऑक्सी में होता है वहाँ पे जो है एक OH प्रेजेंट है, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमने जो है अभी हमने क्या क्लियर किया अपना, हमने न्यूक्लियोसाइड्स क्लियर किया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, और वो है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स सब खत्म होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्म होता है, मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो आपका न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट को जब आप ट्रीट करते हैं तो हमारा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैंने अभी आपको न्यूक्लियोसाइड्स ऊपर में पढ़ा है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में मैंने आपको क्या बोला, पेंटोज शुगर और जो भी प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस है उसे आप रिएक्ट करेंगे तो वो आपका क्या देगा, न्यूक्लियोसाइड देगा। अब जब उसे आप H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड है उससे अगर आप ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो कैसे फॉर्म होता है वो देखिए, जो हमारा पेंटोज शुगर जो होता है उसमें जो CH2OH प्रेजेंट होता है, वो CH2OH सिंपली जो है अपना हाइड्रोजन और यहाँ से जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है वहाँ से सिंपली जो है -H2O जो है लीव कर जाता है और हमारा कुछ इस तरीके का जो है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसके कहने का मतलब सिंपली भी यही है कि अगर आप बेसिक से चलेंगे, अगर आप शुरू से चलेंगे जैसे पिरिमिडीन बेस देन न्यूक्लियोसाइड्स देन न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको जो है एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है, तो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ठीक है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लिया तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसे मैं पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड्स लिया उसे मैंने पॉलीमर में बदल दिया। तो जो पॉलीमर में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वही हमारे डीएनए और आरएनए के फॉर्म होते हैं। वो कैसे, देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया था, जो फॉस्फेट हमारा प्रेजेंट था वो सारा कुछ। देन हमारा क्या था यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे एक जो यहाँ पे लिया, मैंने एक में यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो है एक हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा एक ये न्यूक्लियोटाइड्स है, देन ये अदर न्यूक्लियोटाइड्स है। जब हम इन दोनों को जो है आपस में कंबाइन कराते हैं किससे, जब एक PO4 से और एक से हम इसे कंबाइन कराते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ PO4 से नहीं कंबाइन कराते हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन कराते हैं, ठीक है ना, तो जब आप कंबाइन कराएंगे तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमारा फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है यही हमारा डीएनए और आरएनए को जो है हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप डीएनए और आरएनए के जो स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो वो खासा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि जो एडिनिन है और जो थायमिन है, ठीक है, जो एडिनिन है और जो थायमिन है उसे आप जब कंबाइन करेंगे तो वो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप एडिनिन और थायमिन को जब आप आपस में कंबाइन करते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। सिमिलरली जो GC मतलब जो G होता है, क्या होता है हमारा प्रिमिडिन बेस होता है, सॉरी प्यूरिन बेस होता है, जो गुआनिन जो होता है, गुआनिन और जो साइटोसिन है उसे जो है आप कंबाइन करते हैं तो आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होता है। कितने, 3 हाइड्रोजन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप A, T और G, C को जब आप कंबाइन करते हैं तो आप कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे हेलिक्स लाइक जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो आपने बचपन से देखते आ रहे होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसने प्रपोज किया था, उसका नाम था वाटसन क्रिक मॉडल, इसे हम बोलते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। तो जो अगर हम बात करें डीएनए का स्ट्रक्चर की, तो डीएनए में हमारा प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बोला था, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा एडिनिन, थायमिन, देन गुआनिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था आप याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आपको सिंपली याद रखना है ATGC जो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है ATGC। और मैंने अभी आपको बताया AT के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2, तो आप इसे 2 लिखेंगे। एंड GC के बीच में कितना होता है, GC के बीच में हमारा होता है 3, तो आप इसे जो है आप सिंपली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का। तो आप देखिए AT और यहाँ पे GC इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डीएनए में AT और GC प्रेजेंट हमारा होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और जो आप बात कर सकते हैं डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी आपको बोला कि जो डीएनए में प्रेजेंट क्या होता है AT और GC। तो जो A का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मैं बोल सकता हूँ A का कॉम्प्लीमेंट्री होता है T, G का कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा C। वो कैसे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप यहाँ पे स्ट्रैंड 1 देखें, स्ट्रैंड 1 आप पहले देखिए, स्ट्रैंड 2 पे मत जाइए। स्ट्रैंड 1 है तो आपका यहाँ लेफ्ट साइड में 5 डैश है और राइट साइड में हमारा 3 डैश है। और उसके साथ आप देखें तो TAGGCA हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब स्ट्रैंड 2 आप लिखेंगे, ठीक है, जब आप स्ट्रैंड 2 लिखेंगे तो ऊपर में आप 5 डैश से स्टार्ट किया तो नीचे में आप 3 डैश से स्टार्ट करेंगे, और ऊपर में यहाँ पे राइट साइड में 3 डैश था तो नीचे में आप 5 डैश लिखेंगे। अब जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री और रेप्लिकेशन आप कैसे लिखेंगे, जो T था डीएनए केस में लिख रहे हैं, तो मैंने ये बात पहले आप नोट कर लीजिए ATGC। तो जो हमारा ऊपर में T प्रेजेंट था उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, A था, तो हमने यहाँ A लिख दिया। उसके बाद A का कॉम्प्लीमेंट्री में था T, G के में क्या था, G के में था C, फिर G का C, C का G, फिर A का T, फिर T का A, सिमिलरली G का C, फिर G का C,
टी का ए, जी का सी, ए का टी, टी का ए, जी का सी का जी। तो इस तरीके से जो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। सिमिलरली जो आपको बस इसका डैश देखना, स्टूडेंट वन का जो वैल्यू है वो डैश देखना और सिंपली जो है आपको उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना है। अगर उसी तरीके से हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें, पहले बात कर लेते हैं RNA की। तो RNA में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? RNA में हमारा प्रेजेंट होता है हमारा, जैसे शुरू में पहले आप देखिए जो हमारा जो हमारा DNA में था ATGC था। तो सिमिलरली जो है आपको RNA में क्या करना है? RNA में आपको AUGC करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? AUGC। तो जैसे आप जो T को आपको हटा के जो है AUGC आपको कर लेना है। तो उसमें आपका क्या होता है कि जो जैसे आपका जो है AT के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, वैसे GC के बीच में जो आपको 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका DNA का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप लिख लिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है? RNA के लिए लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो 3 और 5 यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बेसिक है। तो DNA के लिए मैंने आपको बताया जो इसका ऑपोजिट 3 और इसका ऑपोजिट 3 का ऑपोजिट 5 और 5 का ऑपोजिट 3। तो G का C और इसी तरीके से T का A, इस तरीके से आप लिखना है। तो सिमिलरली जो है, लेकिन RNA केस में क्या होता है? A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? A का U होता है। तो यहाँ पे G का C तो लिखा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा क्या है? जो A है यहाँ पे प्रेजेंट, A का हमारा क्या हो जाएगा? U। सिमिलरली जो है आपको यहाँ पे देखिए A का जो हमारा U प्रेजेंट है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो A का कॉम्प्लीमेंट्री होता है RNA के केस में वो U होता है। अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि जो मैंने अभी आपको याद करने के लिए जो बोला था, तो DNA के केस में क्या होता है हमारा कि ATGC और RNA केस में क्या होता है? AUGC। ठीक है, तो मैं अब ये जो अगर आपको ये याद है तो ये एक क्या था? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये जो चारों चीज है हमारे DNA में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो AUGC जो हमारा है ये हमारा किस में प्रेजेंट होते हैं? AUGC जो प्रेजेंट है हमारा RNA में प्रेजेंट है। तो एडेनिन और यूरासिल और गुआनिन और साइटोसिन जो होता है हमारे RNA में प्रेजेंट होता है। तो इनकेस अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जो बेस है, ठीक है, वो हमारा DNA में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो आपका यूरासिल है। लेकिन कौन सा बेस है जो हमारा RNA में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमारा थायमिन है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं वो जो क्वेश्चंस हम लिए थे उन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जो हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, देन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या है? तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन ऑपोजिट ऑफ DNA। तो एडेनिन के लिए जो ऑपोजिट होता है तो वो क्या होता है हमारा? A का होता है T, तो A का होता है थायमिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? A। पहला के लिए A हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में हमारा क्या था? हमारा ATGC। ठीक है, तो अब जो है एक एक करके नाम हम फर्स्ट वर्ड ही मैच करते हैं। A से एडेनिन चलिए है, गुआनिन भी है, यूरासिल यहाँ पे तो U हमको वर्ड ही नहीं दिख रहा है, मतलब जो हमारा U जो हमारा वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द बेस पेयरिंग बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन ऑकर्ड थ्रू। तो अब जो है गुआनिन, तो गुआनिन G और जो साइटोसिन है C। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था G और C के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं? वो होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन के लिए मैंने आपको बोला था AG और पिरिमिडिन के लिए बोला था UTC। तो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, तो जो साइटोसिन है, थायमिन है, यूरासिल और गुआनिन है। तो जो गुआनिन है वो तो हमारा आपका क्या है? प्यूरिन बेस है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुआनिन। ठीक है, जो इसका आंसर है गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑन द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो RNA में हमारा क्या होता है? AUGC ये हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, RNA में। तो अब यहाँ पे नाम देखिए, एडेनिन प्रेजेंट होता है, थायमिन तो मुझे T यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा ये B आंसर हो जाएगा इसका, थायमिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है वो हमारा जो राइबोज शुगर होते हैं, जस्ट लाइक आपका राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, RNA DRNA।
ठीक है। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो हमारे होते हैं, ठीक है, पेंटोस शुगर, उसे जो है अगर आप पिरिमिडीन और प्यूरिन बेस से जब आप ट्रीट करते हैं तो आपका जो है वो न्यूक्लियोसाइड देता है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर, विच पोजिशन ऑफ द प्यूरिन बेस इज अटैच टू वन पोजिशन ऑफ पेंटोस शुगर। अभी मैंने आपको इस स्ट्रक्चर बताया था कि जो हमारा प्यूरिन बेस होता है, प्यूरिन बेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा एडिनिन के केस में मैंने बताया था कि जो N9 पोजीशन होता है वो अटैच होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सिंपली हो जाएगा हमारा N9 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है हमारा, ये इंफॉर्मेटिव। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि हाउ मेनी बेसेस आर प्रेजेंट इन अ कोडोन टू सिंथेसिस ऑफ वन एमिनो एसिड। ऐसा करता हूं मैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर मुझे पता है बट मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि व्हाट विल बी द एमिनो एसिड इफ tRNA रिसीव, ये क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये मैंने वीडियो में नहीं बताया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज प्रेजेंट इन RNA, DNA, कि कौन सा जो शुगर है हमारा किस में प्रेजेंट होता है, DNA में, ठीक है। तो इसका आंसर होता है डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीएनए में होता है क्या, डीऑक्सीराइबोज, उसके नाम से हमारा पता चलता है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वो प्रपोज बाय किससे, तो अभी मैंने आपको बताया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। अगर आपको ये हो गया तो अब हम बात करते हैं जो हमारा IIT JAM का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को आप जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है 5, ये जो हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है तो 5 डैश एंड 3 डैश दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में 3 डैश लिखना है, राइट साइड में जो हमें लिखना है 5 डैश। अब ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट टी होगा क्योंकि डीएनए के लिख रहे हैं, ठीक है। और टी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट हो जाएगा हमारा सी, सी का हो जाएगा जी और टी का हो जाएगा हमारा ए। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे है, 3 पहले लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 5। तो कौन कौन से ऑप्शन में, ए और बी में हमारा प्रेजेंट है। अब जो है TACG मतलब TACG देन हमारा ए, तो हमारा ऑप्शन ए में ही प्रेजेंट, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से जो है आप सारे क्वेश्चन को जो है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जो है आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे मैं सारे कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आपको बस वहाँ पे एक मैसेज करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।